अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अब किसकी ये पुरानी रूटीन है खाना खाने की। हमारे यहाँ ये देखें, मगरिब की अजान और नमाज अभी ख़त्म हुई है, अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं और सोनिया को पड़ जाती है जी फ़िक्र रोटी की। सालन की फ़िक्र नहीं होती इसको, रोटी की फ़िक्र। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, मेरे को इतना सख्त नज़ला लगा हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं चाह रही हूँ आप लोग खाना खाएं, मैं कहीं लेटूँ आराम से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मुझे भूख लग रही थी, मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, आपको जब भूख लगेगी आप खाना खा लेना। अच्छा, इसने ये सुबह से शू शू की वो लगाई हुई है, यकीन माने नज़ले का नामो निशान नहीं है, वैसे ही लगी हुई है। इतनी देर ये पीछे सहेलियों के पास बैठ के आई है, वहाँ इसने ऐसा नहीं किया। और आज ये और जन्नत जो है ना अच्छी घूम फिर के आई हैं। कभी कभी मौका मिलता है जी बाहर निकलने का, ऐसे तो ये निकलने नहीं देते। आज मैं बाहर निकली हूँ तो मैं कुकिंग वाली वीडियो भी नहीं बना सकी, क्योंकि जाहिर सी बात है घर पे होंगी तो कोई काम करूंगी ना, आज घर पे ही नहीं थी। सालन शुक्र है हमारा कल का बना हुआ था। कल का सालन था तो माशाल्लाह से रोटी बाहर से तंदूर से दिन को लेके आए हैं और दिन को मिल गई थी जी, दिन को चावल बिरयानी वो खाई है। साथ ही देखें वहाँ चाय भी रखी हुई है। अच्छा जी, बचपन में हमारे ऐसे तवे पे होता था तो क्या बोलते थे सोनिया? बोलते थे कि किसी की शादी होने वाली है, ये बारात जा रही है। हम लोग जब छोटे छोटे होते थे ना, जैसे अगर पहाड़ी इलाके में देखो ना, एक लाइटें जलती हुई इसी तरह लगता है। असल और सैर को कैसे नजर है सैर, हम लोग बचपन में जिंदगी में पहली बार देखा। तो आप लोग वही तो कह रही हो ना, ये ऐसे तवा उठाती थी ना नानी अम्मी यहाँ रखने के लिए ना, जिस चूल्हे से उतारती थी तो पीछे से इस तरह की आग जलती थी। तारे तो हम लोग बोलते थे, हमें नानी अम्मी बोलती थी अब किसी की शादी होने वाली है ना। शादी साड़ी अलग होगी देखो। अलग नहीं हो, ये जैसे पटाखे वगैरह बजते हैं ना तो इस तरह लग रहा है ना। नक्शा लग रहा है वो सेटेलाइट से ज़मीन नहीं नज़र आ रही जैसे। जी। अच्छा जी, सबने रोटी सालन खाया है और इसकी फरमाइश पराठा पराठा। अब मैं पहले भी शाम को भी कह रहा था इसके लिए मैं कहीं से देसी घी का इंतज़ाम करूं। जिस तरह ये पराठे की शौकीन निकल आई है, वो सोनिया का भाई जो है ना उस पे चली गई है, वो उस पे चली गई मामू है पे ये। चली गई अजहर मामू पे। शाम को भी मेरे को वो बता रही थी, मेरे ख्याल में कोई शॉर्ट वीडियो ज्यादातर हमारी पराठों की ना चलती भी है, तो वो बता रही थी, कहती है कि पराठे कौन खाता है ना, जन्नत आप पराठे खाती हो? मैंने बोला हाँ जी, जन्नत जो है ना पराठा। तो ये चाय के साथ पराठा या वैसे अभी आलू थे सालन में तो मैंने आलू का इसको पराठा बना के दिया। ये देखिए माशाल्लाह से अभी अभी बनाए गर्मा गर्म, तो खा लेती है। फिर कोशिश यही करते हैं कि वही चीज़ बनाए जो ये खा ले। कैसे आशा में करते हैं, हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। रात का टाइम है, मैं अपना यही खेल खेलती रहती हूँ और मम्मा भी नमाज पढ़ेगी। ये नहीं बोला करो कि मैं ये खेल खेलती रहती हूँ, ये बोला करो कि मैं यहाँ पे अभी गन करने के लिए बैठी हूँ, ये बोला करो बेटा। नहीं नहीं, ये बोला करो मैं गन करने के लिए बैठी हूँ। मैं तो नहीं कर रही। आप जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। या मेरे को भी दिखाओ अभी। जन्नत के पापा नमाज पढ़ के आ चुके हैं और मैं यहाँ पे अभी पढ़ने लगी हूँ जी नमाज। वज़ू वगैरह बनाया है और टोपी पहनी ये रखी हुई है जी मेरी टोपी। तो जब मैं वज़ू करने के लिए उठती हूँ अपने कंबल से तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। यकीन माने अभी नमाज़ पढ़ूँगी और सारी कमर खाली हुए हैं देखें। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के आके दोबारा मैं कमल में बैठूँगी ना तो फिर मुझे बड़ी सर्दी लगती है जी। बहन की तरफ कॉल मिलाई है, थोड़ी सी गपशप लगाऊं। मगरिब के बाद मैं बोला इशा तक मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लाइट नहीं है, फ़ोन नहीं लगा। बड़ी भाभी की तरफ मिलाया है, वहाँ पे भी लाइट नहीं है, फ़ोन नहीं लगा। गांव से मेरी चाची से बात हुई है, गांव वाली भाभी को कॉल की है। वहाँ लाइट है, वहाँ लाइट है क्योंकि उन्होंने पैकेज लगाया होता है, वहाँ पे नेट तो नहीं है। गपशप काफ़ी देर लगी है। तो मसाले का मैंने बोला है आप ऐसा करें अब खा लें पका के, अगर मेरी तरफ नहीं भेज रहे तो अभी 3 दिन का टाइम दिया है जी भाभी ने कि 3 दिन में मैं आ जाऊंगी या आपको मसाला घर तक पहुंच जाएगा। तो 3 दिन यहाँ मैं इतना इंतज़ार के 3 दिन वहाँ भी इंतज़ार करके देखूंगी। तो बाकी ये है कि अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर एक कप अपने लिए चाय बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जी अपनी चिड़ियों परिंदों के लिए, परसों हमारा मसाला आ जाएगा। हाँ परसों हमारा मसाला आ जाएगा। और जन्नत के लिए ना थोड़ी सी बीच में चीज़ वगैरह भाभी ने भेजी हुई है, जन्नत को बेचैनी से इंतज़ार है। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय बनाऊंगी, चाय पिए के उसके बाद परिंदों के लिए रोटी बनाऊंगी क्योंकि उनका रोटी नहीं है ऊपर, तो उनके लिए फिर मैं रोटी बनाऊंगी। जन्नत आज आपने चिड़ियों के लिए रोटी भी नहीं बनाई,
बना लेती है बेटा। ये क्या कर रही है जरा? आज हमें बहुत मज़ा आया। आज हमने बहुत खेला, बहुत कूदा और खाना खाया। आज खेला कूदा, घर वापस नहीं आ रही थी, ये भी बताओ ना। घर वापसी आने का मन ही नहीं कर रहा था। क्यों, आपको घर आने का मन क्यों नहीं कर रहा था? मैंने मगरिब के टाइम पे कॉल करके आपको बुलवाया है ना। दिल नहीं कर रहा था? नहीं तो मेरा दिल तो कर रहा है। बात सुने, मेरा दिल कर रहा है इसको उनको ही दे दूं। 4 बेटियां उनकी है ना, 5वीं ये हो जाएगी। 6वीं नहीं 5वीं हो जाओगी। 6वीं कहाँ है? 5 4 है वो। हाँ तो 5वीं आप हो जाओगी। 4 है ना वो लोग, तो 5। इंग्लिश में बात करो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। इसको इंग्लिश आती है भाई, इसको उर्दू नहीं आती। अच्छा इंग्लिश में बात करो। हाँ, आप इंग्लिश 4 में वो है बात ना, करो। तो इंग्लिश में बात करिए। अभी जी जन्नत को हम लोग जो है ना, कल हम लोग उसको बुलाएंगे और उसको दे देंगे, इसको कवर लोगों को घर में भेज देंगे। आप क्या कर रही हो? कलम कर किसके लिए? अपने लिए। तो अभी आपको पराठा जो मैंने बना के दिया है, फिर से पूछ ले। अभी आपको छोटे भाई ने बोला है मैं भी खाऊंगा। हाँ पूछिए। अच्छा जी, कल के चावल है और ये कह रही है असल भाई मुझे चावल उठा के ला के दो, चूल्हा जला के दो। और मैं चावल उठा के लेके आया, चूल्हा भैया ने जलाया। चूल्हा हसन ने जला के इसको दिया चावल। आप इतने खा सकती हो? थोड़े से डालूंगी। अभी मैंने इसको पराठा बना के दिया है, इसने पराठा खाया है, चाय पी है। तो फिर अमरूद खाएं दो और 2 और माल्टे खाएं। अभी 9 बजे हैं और 5:30 बजे आप खाना शुरू किया है। अमरूद खाए हैं, पराठा खाया है, चाय पी है, फिर माल्टे कितने खाए हैं? माल्टे 2 माल्टे खाए हैं। अभी आपको भूख एक पूरा खाया, एक आधा खाया। तो अभी चावल खा रही है। नहीं गरम कर इनको। अच्छा जी, एक खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फजर के बाद का टाइम है जी, ठंडी ठार सुबह। अच्छा हमारे इस तरफ ज़्यादा जो है ना धुंध वगैरह पड़ती नहीं है, शायद ही कभी कभार थोड़ी बहुत धुंध हो। मैंने नहीं देखा, आज 3 साल मुझे यहाँ हो गए सर्दियों के, लेकिन धुंध वगैरह जो है ना बहुत कम देखी है। होती है लेकिन कभी कभी। हालांकि ये दिन जो है ना धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है हर जगह, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। अच्छा जी, सोनिया ने आज अपने चैनल पे सुबह सुबह जो है स्पेशल नाश्ता बनाया है, पूड़ियाँ, चने, चाय और पराठे, और सारे खाने में मसरूफ़ हैं। मुझे सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया, दोबारा उठ के स्पेशल नाश्ता बना दिया सोनिया ने। सो गए थे आपने, क्या करती? सो गया था, क्या करता, घंटा तो बैठा रहा हूँ। इतनी सुबह नाश्ता दे के अभी फिर आपको भूख दोबारा लग जाती अब है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मगरिब की नमाज के बाद चूल्हा यहाँ ले आती है, फिर जो है ना जो खाना पकाना होता है, कुछ चाय बनानी होती है, थोड़ा सा आग भी गर्म हो जाता है और यहाँ चूल्हा जलता रहता है। रात को जब जन्नत के बाबा ऊपर जाते हैं छत पे चिड़ियों को दाना डालने के लिए और परिंदों के लिए रोटी, आते हुए चूल्हा जो है ना गैस हमारा ऊपर सिलेंडर बंद करके आ जाते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद जाते हैं, फिर उसको खोल के आते हैं। तो अभी जो है ना बर्तन उठाने का टाइम आ गया, बच्चे दोनों खा पी के माशाल्लाह से मेरे पास खड़े हुए हैं। फिर सबसे पहले जी चूल्हा उठाएंगे और सबसे ज्यादा चूल्हा जो है ना मेरी बेटी जन्नत गंदा करती है, रात को यहाँ बैठी रहती है, तो वहाँ पे चाय भी गिरा दी है। वो चाय भी गिरा दी है, यहाँ पे सारा नीचे गंद कर देती है। अभी सब लग के हम लोग अपने उसकी सफाई करेंगे, हॉल की भी, किचन की भी। बेटा ये उठाओ, ये चूल्हे के ऊपर रख दो, मैं अभी बर्तन धोऊंगी ना सारा साफ कर दूंगी। जो काम आपसे नहीं हो रहा, आप बोल दो ना। सही बोल रहे जी सर, उस समय जो पता था मुझे है ना, हुसैन बोल रहा हल्की है वहाँ से, ऐसे तो मैं भी उठा सकती हूँ, हल्की है। मुझे पता था मैं ये काम नहीं कर सकती, हुसैन को बोल देती। अच्छा जी, जिस दिन देखती हूँ मैं थोड़ा सा मेरा तबीयत सेट है और मूड भी मेरा अच्छा है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ सेटिंग करने लग जाती हूँ। तो अभी मैं सेटिंग फिर करने लगी हूँ, क्योंकि खास तौर पर घर की जो सेटिंग खराब करता है वो हसन मेरा बेटा खराब करता है। ऐसे ऐसे नहीं किया करो बेटा, आप ही ज्यादा सेटल खराब करते हो। तो ये उस दिन वो चटाई मैंने खराब की, मैं जाके 2-3 दिन अंदर देखा। हाँ देखा, सच पता लग गया ना आपको, बेचारे बच्चे पे इल्जाम लगा रही झूठा। आपने
खराब ऐसे की है कि ये उसके ऊपर प्लाई ऊपर जो प्लाई थी वो नीचे, तुलाई जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी। वही तो हो गया था। जाहिर सी बात है अंदर जाने नहीं होता कमरों में, बाहर हाल की सफाई करें या आप लोगों के लिए खाना पकाएं या एक वीडियो बनाती है दूसरी वीडियो का टाइम हो जाता है, फिर अपनी नमाज रोजे का भी देखना पड़ता है मुझे। अंदर कमरों में घुसी नहीं हो। रात को जब मैं देख रही थी तो तुलाई जो है वो नीचे पड़ी हुई है, अंदर फिर मैंने भी उठाई है। ये वाली चरपाई जाके इस कमरे में डालो। ये हाँ अच्छा जी, छत पे हमारा जो फटा है वो टूट गया है सारा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कल मैं बैठी हुई थी तो एक साइड से गिर गया है, तो जन्नत के बाबा कहते हैं सोनिया वो नीचे बड़ी वाली जो चरपाई है वो ला के पिछले साल भी छत पे ही रखी हुई थी ना एक चरपाई, इन दोनों में से कौन सी थी? वो छोटी वाली थी। अच्छा, वो चरपाई में रखी हुई थी, मैं छत पे मेरी तबीयत खराब थी वो तो लाइट डालोगी इस चरपाई पे? ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे ऊपर, तो ये वाली नीचे करें। सही। अच्छा जी, ये फटा डाला था, इसके जो है ना पाँव ख़राब हो गए थे काफ़ी हद तक। ये फटा जो है ना से दीमक वगैरह लग के ख़राब कर दिया था, क्रैक हो रहा था। तो ये देखें किनारे इसके। अब चरपाई डाल रहे हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं। थोड़ी सी मिट्टी थी नीचे, यहाँ साथ खाली प्लाट है, उन्होंने इजाज़त दी हुई है मिट्टी या मलबा हो, जिस तरह पत्थर मिट्टी रेत वो आप फेंक सकते हो, कचरा नहीं फेंकना। तो मिट्टी वगैरह होती है जिस तरह पौधों की पुराने गमले वगैरह, वो मिट्टी वगैरह में साथ प्लाट में फेंक देता हूँ। कचरा जो है नहीं फेंकते हम लोग। असन इस पे किसी इस पे डाल देना सारा। ये कहता है भाई टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, बस डालो प्लेट में ही डाल के बस फेंक दो, वहीं से हाथ डाल के ना ऊपर से ही। नीचे का काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने ख़त्म कर दिया, सफाई वगैरह भी कर दी, बर्तन भी धो दिए। तो ऊपर कल भी कुछ भी नहीं बनाया भी नहीं है, सफाई भी नहीं की। और जहाँ लकड़ी जल रही हो आग, तो आपको पता है वहाँ तो सफाई करने की ज़रूरी होती है, गंद ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे भी दूसरा तीसरा दिन हवा भी चल रही है, वो चूल्हे की जो राख है वो सारे ऊपर छत पे फैल जाती है। अभी असल हुसैन ने यहाँ से ना फटा टूट का था वो उठाया है, तो अभी मैंने बोला यहाँ चरपाई लगा और मैं थोड़ा सा सेटिंग करूँ। पतीले अब से शेयर करूँ, जो 2-3 दिन हो गए मेरे पतीले जहाँ पे पानी गर्म करके नीचे से लाई हूँ। वो वाला पतीला भी गंदा है, ये बड़ा पतीला भी गंदा है। तो जन्नत के बाबा का दूसरा वो जो मोबाइल है जिस पे कॉल आती है, जिस पे हम लोग बात वगैरह करते हैं, वो कल से चार्जिंग ही नहीं हो रहा, वो चार्ज बिल्कुल बंद हो गया उसकी, पता नहीं क्या मसला है। वो गया अभी अपने मोबाइल को दिखाने के लिए कि मोबाइल में क्या मसला आ गया, वरना कह रहे थे सोनिया पतीले मैं दूँगा। तो अभी मैंने पानी गर्म करके लाई हूँ, पहले वहाँ काम करती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना पतीले भी धो लेती हूँ, इसलिए कि यहाँ पे अच्छे भी नहीं लगते। आज दूसरा दिन है, ये वाला पतीला भी है, तो 2-3 दिन हो गए वो पतीला भी गंदा है। तो अभी ऊपर छत का काम करते हैं। मैंने आपको बोला है जो तुलाई मैंने इसके ऊपर से उठाई है वो तुलाई लेके आओ और अपना मैं बिस्तर लगाऊँ यहाँ पे जी, चरपाई वगैरह सेट करूँ, क्योंकि मेरी नमाज भी ऊपर ही होती है और मैं असर तक जो है ना ऊपर ही रहती हूँ। तो पता ही नहीं चलेगा, कभी ज़ोर का टाइम हो जाएगा। नाश्ता तो माशाल्लाह से सुबह हमने टाइट किया है, बच्चों को भी करवाया, ख़ुद भी। अब तो रात तक भूख लगती नहीं है। स्टार्ट है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऊपर डेरे की सफाई भी हो गई है, काफ़ी दिनों के बाद सफाई करो तो फिर बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है। तो ये देखिए चादर बिछा दी है, सेटिंग कर दी है। वहाँ पे फटा काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, सारा जन्नत के बाबा ने वो तोड़ के साइड पे कर दिया। पतीले धोए हैं, सबसे मुश्किल काम जो था वो पतीले धोने का था। वो जो बड़े वाला पतीला था ना वो बड़ी मुश्किल से धोया है। मैं बोला अभी जन्नत के बाबा का इंतज़ार करूँगी, तो पानी भी गर्म था, ठंडा हो जाता, वो भी धोया है। छोटा पतीला वो डूंगा था, वो वहाँ से जगह भी सारी साफ़ की है, जगह सारी साफ़ करके अपना डेरा साफ़ किए। कहीं कहीं ज़ोर की अज़ानें हो गई हैं, वो शुरू है, ज़ोर की अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ पढ़ेंगे। खाने पीने का ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो नहीं है। तो ये भी कब से मस्तियाँ कर रही है ऊपर। मैं इसको बोल रही थी कि मेरे साथ जो है ना पानी डालो उसके ऊपर, पतीले के ऊपर, कि भाई उसकी कालों को उतारो। कहती है मेरे पाँव हाथ पे कालिक लग जाती है। मेरे हाथ नहीं काले होते, मैं कोई वो इसकी काम देखें जी, इसके काम ये मैं अपने लिए लगाई है चरपाई की। तो बाकी ये कि पतीले अब सूख जाए तो फिर इनको नीचे लेके जाना है, क्योंकि पतीलों के लिए ना नीचे से मिट्टी लगाती हूँ, ये वरना काले ज़्यादा हो जाती है, फिर साफ़ ही नहीं होते। तो बाकी एक पतीला काला है, देखें तो मिट्टी उतारती है, तो सारी हाथ भी काले, पाँव भी काले, सारे पाँव के ऊपर भी काला। फिर अच्छे तरीके से धोए हैं। जन्नत को बोला, जन्नत ने बोला नहीं। और छत की काफ़ी सफाई हो गई है, कुछ सहन ने की है, कुछ सफाई मैंने की है।
अच्छा जी, मैं बाहर चला गया था। सोनिया ऊपर डेरे की सेटिंग कर रही थी। काफ़ी हद तक सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो बाहर वो फटा है, उसकी मैं फटियाँ बना लूँगा तोड़ के जलाने के लिए, क्योंकि अब फैसला ये हुआ है वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसकी फटियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब जलाने के काम आ जाएंगी। मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, चार्जिंग नहीं हो रहा था। जो मेन मोबाइल है हमारा, जिस पे मैं कमेंट के जवाब देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, वो ख़राब ही चल रहा है। बस वो पहली बार अच्छा भला सही था। सोनिया यहाँ से गई थी साग चुनने, बारिश हल्की हल्की चल रही थी, हमारी पड़ोस वाली बहन थी साथ। सोनिया वहाँ पे गिरी है मोबाइल के साथ। मोबाइल को उसने जो है ना बस वो उसके हाथ के नीचे उसको लगा है, दब लगा है, जो दबाव पड़ा है उस पर, तो उसकी स्क्रीन गई। फिर उसके बाद उसमें स्क्रीन चेंज हुई, पैनल चेंज हुआ, और उसके बाद उसमें 100 मसले आने लग गए। आवाज़ का मसला, चार्जिंग का मसला, जो अभी तक चल रहा है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे ये बात भी बताऊँ ना, एक अच्छी अपडेट आई है यूट्यूब की कोलैबोरेशन के नाम से। अब हमें ये बेनिफिट है ना, अक्सर औक़ात हमारे इस चैनल के जो सब्सक्राइबर होते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उन तक जो है ना रेसिपी की वीडियो नहीं पहुँचती, तो वो दूसरे चैनल पर अपलोड हुई होती है। अब जो है ना यूट्यूब ने हमें कोलैबोरेशन का ये जो ऑप्शन है ना, सही तरह शायद मैं ना बोल सकूँ, इंग्लिश के लफ्ज़ हैं, तो इसमें होता ये है कि अगर हम लोग इस चैनल पे या उस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो हम दोनों चैनल की कोलैबोरेशन कर देते हैं, तो फिर वो दोनों ऑडियंस को नज़र आती है वीडियो, दोनों चैनल की ऑडियंस वो वीडियो देख सकती है। तो अब मैं इस चैनल का वीडियो भी और उस चैनल का वीडियो भी रोज़ इसी तरह अपलोड करूँगा। हमारे उस चैनल वाले ऑडियंस को इस चैनल की भी वीडियो नज़र आएगी, इस चैनल वालों को तो खैर नज़र आती ही है। तो ये एक अच्छी अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। पहले ये अपडेट जो थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इधर उधर थी, यूट्यूब पे नहीं थी, तो अभी ताज़ी आई है और हमें मिल चुकी है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे लिए भी अच्छी है, आप लोग के लिए भी अच्छी है। तो अब आप आराम से दोनों चैनल के वीडियो एक ही चैनल से देख सकते हैं। सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। अब अच्छा हो गया ना, आसानी हो गई सबके लिए। तो आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं जी। आज का यही वीडियो था हमारा। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह ख़त्म करते हैं जल्दी।